बच्चों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है। और भाई इसको कर लेगा ना तो ये मान ले कि 95% पेपर में तुझे ये देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। देख, मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई कि 100% आएगा, कोई भी चीज इतनी श्योर तो हम कर ही नहीं सकते कोई भी, लेकिन हाँ इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिटेल को समझना है। सबसे पहले इसका डायग्राम और इसका डेरिवेशन वो आना चाहिए, साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए भाई। अगर हमें क्वेश्चंस नहीं आते तो भाई तुझे इसमें दिक्कत बनेगी एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो है बोर्ड सिर्फ डेरिवेशन पूछ लेता है। नहीं भाई, वो क्वेश्चन भी पूछेगा उसी के साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तुझे आज सिखाऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें मैं तुझे उसका डेरिवेशन और डायग्राम सिखाऊंगा। और अगली नेक्स्ट क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होगी। जैसा कि तू जानता है मैंने चलाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं तुम्हें कराने वाला हूं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर चैप्टर से होंगे, हर टॉपिक पे होंगे। तो इसी तरीके से पढ़ता रहे। और चल तुझे बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू कराता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख भाई, अगर तू कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहा है ना तो सबसे पहले एक बात जान ले कि अगर कोई लेंस हो, ध्यान से समझ मेरी बात को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जानने से पहले ये बात जान ले। और भाई तेरे पास यहां पर जो है कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से बाहर है तो उसकी इमेज ऐसे बनाते हैं। देख, एक रे ऐसे ड्रॉ कर पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा सीधी बिल्कुल, और भाई इसको ऐसे मिला दे। यहां पर इसकी क्या बन जाएगी भाई? इमेज बन जाएगी। समझ में आ रही है बात क्या कर रहे हैं? तो इसकी इमेज क्या बन रही होगी? ए डैश बी डैश। ठीक है भाई, किसकी इमेज बन रही होगी? ए बी की, है ना। तो ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड द फोकस है तो उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है, दूसरी तरफ बनती है। तरीका बनाने का, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर, ऐसे ड्रॉ कर दे, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकाल दे, जहां मिल जाएंगी वहां उसकी क्या बन जाएगी भाई? इमेज बनती हुई नजर आएगी। अब तुझे मैं आगे लेके चलता हूं, ध्यान से देख। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर हो, देख मैं दिखाता हूं कैसे। देख, दूसरा डायग्राम बनाता हूं। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो? फोकस के अंदर हो, तो इमेज उसकी वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेजेस कैसे बनती है तुझे बना के दिखाता हूं। देख, ये तेरा लेंस है, ठीक है, ये तेरा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, तो इसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है। कैसे बनती है? फिर से दो रेज लेके चलनी है। कौन कौन सी? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी कहां से जाती हुई? ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई। ऐसे समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इसको ना तुझे इधर नहीं मिलाना, है ना, तुझे दूसरी तरफ मिलाना है जिधर ऑब्जेक्ट है। देख, इसको थोड़ा वाइड रख, और इसको ये जब वाइड रखेगा तू तो इधर तो मिलेंगी नहीं। कहां मिलेंगी भाई फिर ये? तो ये तो पीछे मिलेंगे कहीं। समझ पा रहा है मेरी बात को? तो ठीक है, तो ये इसकी इमेज इसकी ऐसे कहीं पर तुझे पीछे मिलती हुई नजर आएगी। ये आपकी इमेज हो गई। कैसी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर, जो ये ऑब्जेक्ट है फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है या इसके अंदर है फोकस के, तो वहां पर इमेज आपकी वर्चुअल बनती है। ये बात भाई तुझे याद रखनी है। ठीक है भाई, अगर तुझे इतनी बात क्लियर होगी, अब मैं तुझे लेके चलता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। और उससे पहले भी कुछ बातें और समझ ले, थोड़ी सी बातें और समझ ले, तुझे मैं बताता हूं। एक तो फॉर्मूला याद करके चल एम का, वी नॉट अपॉन यू नॉट, है ना। ये क्या होता है? मान ले कोई लेंस है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से यू नॉट, और मान ले इसकी इमेज यहां पर बनी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी नॉट। समझ में आई बात? अच्छा, एक फॉर्मूला और याद करके चल एम का, एच टू अपॉन एच वन। एच वन यहां पर हाइट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है भाई, और H2 यहां पर क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूले तुझे याद रखने हैं। और क्या याद रखना है भाई? अगर तुझे माइक्रोस्कोप को डिटेल में सीखना है ना, मतलब तेरा क्वेश्चन छूटे ही ना, तो भाई इस वीडियो को अच्छे से देख। और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे नेक्स्ट वीडियो में, वो जरूर देख। उससे पहले तू अपना बेस बना ले जो तेरे न्यूमेरिकल्स में भी काम आए। देख, याद कर ले, अगर m कभी भी माइनस का आए, याद कर ले भाई, रियल इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर m कैसा आ रहा हो? माइनस का। और m अगर प्लस का आ रहा हो तो याद कर ले भाई, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा। याद कर ले इसको लेंस के लिए। चल, अब मैं तुझे लेके चलता हूं अपना मेन टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बातें तूने अच्छे से सीख ली होंगी, नहीं सीखी है तो उसको राइट डाउन कर ले, लिख ले, और अब आगे बढ़ाऊंगा तुझे। देख,
चल अब पॉइंट पे चलता हूं। देख सबसे पहले ना तुझे डायग्राम बनाना सिखाता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देख एक छोटा लेंस बनाएगा, ठीक है, और एक लेंस तो बनाएगा बड़ा, ठीक है, ऐसे तो कर देगा, ठीक है भाई। अब तू ऐसे ड्रॉ कर देगा, कोई दिक्कत यहां तक तो कर लेगा। अब ऑब्जेक्ट को तुझे फोकस से जस्ट आउटसाइड रखना है। मान ले ये इसका फोकस है, तो तुझे ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड द फोकस रखना है। क्या नाम है इसका? ए बी, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड द फोकस है तो कैसी इमेज होती है? रियल इन्वर्टेड। कैसे बनाएगा? एक रे पैरेलल लेके चलेगा, एक कहां से ले जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। यहां पर इसकी ये क्या बनती हुई दिखाई देगी? रियल इन्वर्टेड इमेज तुझे बनती हुई दिखाई देगी भाई। और इसका नाम तेरा क्या होगा? ए डैश बी डैश, ठीक है भाई। अच्छा ये बन गया। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको, पहले तो ये समझ ले। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों बोला इसको ऑब्जेक्टिव लेंस? ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, यहां से हम देख रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? ये वाला लेंस कौन सा कहलाएगा? आई लेंस, ठीक है भाई। ये चीजें याद करके चलेगा, समझ में आ रही है तेरे बात? अब सुन, ये जो इमेज आई है ना, ये इसका जो फोकस है, देख इसका भी तो फोकस, मान ले इसका नाम सी डैश है, तो इस लेंस का अपना क्या है? एक फोकस है। मान ले वो फोकस यहाँ है एफ ई। एफ ई क्यों नाम दिया इसको? क्योंकि आई लेंस का फोकस है। ये कौन सा लेंस है? आई लेंस। तो जो पहले वाले ने इमेज बनाई है वो इस लेंस के फोकस के अंदर बनाई है, इस लेंस के फोकस के अंदर ये इमेज बनी है पहले वाले लेंस की। तो ये जो इमेज है पहली लेंस की, ये दूसरे के लिए किसका काम करेगी भाई? ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी। तो फोकस के अंदर आ रही है तो कैसी इमेज बता रखी है? बता। वर्चुअल इमेज बता रखी है ना? चल तुझे बताता हूं। अब देख, ये था हमारा एफ ई। चल देख, यहां से दो रेस लेके चलेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है? ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, है ना। एक तो रे ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। इसको तू वाइड रखेगा। बताया था क्यों करा ऐसे? क्योंकि वर्चुअल इमेज बना रहा है ना। तुझे बताया था ना वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। तो यहां पर इसकी क्या बन रही होगी भाई? वर्चुअल इमेज बन रही होगी। अब तू कहेगा कि क्यों बनी वर्चुअल? भाई फोकस के अंदर था, इस लेंस के फोकस के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब भाई ये चीज हो गई, तो यहां से तू क्या ड्रॉ कर देगा? ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगा। ये तेरी क्या हो जाएगी भाई? फाइनल इमेज हो जाएगी। ये तुझे डायग्राम याद रखना है। और ये फाइनल इमेज तेरी कहां पे बन रही होगी? डी पर। डी कितना होता है? 25, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं, तो जो क्वेश्चन में देते हैं वो रखना है, नहीं तो डी यानी कि नियर पॉइंट पर इमेज बनेगी, और वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। भाई तुझे ये बात याद रखनी पड़ेगी। चल भाई, अगर तुझे इतनी बात क्लियर हो गई तो अब मैं इसका तुझे डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है भाई। अब डेरिवेशन अगर इसका सीखना है तो सबसे पहले एक बात सीख ले, किसका डेरिवेशन कर रहे हैं? मैग्निफिकेशन का। किसका मैग्निफिकेशन? पूरे माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालना है। अच्छा भाई, तो पहले देख ये बता फाइनल इमेज कहां है? फाइनल इमेज तेरी फाइनल इमेज ये है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश। इनको जरा ध्यान से देख, अगर इसका ये वाला पार्ट उठा ले तू, और एक ये वाला, दो सिरे उठा इसके, और इनको पीछे ड्रॉ करता जा करता जा करता जा। ये जो एंगल बनता है ये इमेज का एंगल है, इसका नाम बीटा है। क्या नाम है इसका? बीटा है। समझ में आया? ये फाइनल इमेज है, एक इसका ये वाला पार्ट, और ये ऐसे 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 चला यहां पर। अब तो ऐसा मान ले कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ए बी, तूने यहां पे ड्रॉ कर दिया अभी फिलहाल, इसी डिस्टेंस पर जहां पर इमेज बनी है, तो इसका नाम तूने ए डबल डैश सी रख दिया, ठीक है भाई। तूने ये अपना ऑब्जेक्ट है यहां शिफ्ट कर दिया। फिर से इसके दो सिरे ले, एक तो ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, और इससे एंगल बना यहां पर, ये एंगल बना। तो ये किसका एंगल मान लिया? ऑब्जेक्ट का। दोनों ही कहां पर मान लिए हैं? डी पर। इमेज भी डी पर बनी है और ऑब्जेक्ट भी कहां पर मान लिया मैंने? डी पे भाई। थोड़ा सा तुझे ऐसे समझना है। अच्छा भाई, जब तूने इतना कर लिया तो एम का फॉर्मूला क्या है भाई? याद कर ले, बीटा अपॉन अल्फा। क्या फॉर्मूला बताया एम का? बीटा अपॉन अल्फा। इमेज का एंगल और अपॉन में ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता है? एम इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब छोटे एंगल्स होते हैं तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो भाई, अगर तुझे इतनी बात क्लियर है मेरी, तो मैं इसको अभी साइड में रखूंगा और फिर आगे का डेरिवेशन तुझे बताऊंगा। ये मैंने सारा उठाया और भाई इसको मैंने ये कर दिया साइड में, ठीक है भाई। अब देख, अब यहां पे एक बात बता मुझे, टेन बीटा चाहिए। टेन बीटा क्या कैसे निकालेगा? इस ट्राइंगल को देख, दिख रहा तुझे ये वाला ट्राइंगल? ये वाला, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस क्या हो जाएगा? ए डबल डैश सी डैश। तो टेन बीटा कितना पाएगा तू? देख भाई, टेन बीटा कितना मिलेगा तुझे? टेन बीटा तुझे मिला परपेंडिकुलर
क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस क्या है भाई इसका ए डबल डैश सी डैश। टेन बीटा मिल गया तुझे, अब क्या ढूंढेगा, टेन अल्फा। सेम ट्रायंगल पकड़ ऊपर वाला, जैसे ये बीटा वाला पकड़ा था ऐसे ही ऊपर का अल्फा वाला, ये रहा ट्रायंगल। परपेंडिकुलर कौन है, ए डबल डैश सी, और बेस कौन है, ए डबल डैश सी डैश, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश सी, और बेस क्या है, ए डबल डैश सी डैश, है ना। हमें तो एम निकालना है, एम क्या होता है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश अपॉन ए डबल डैश सी अपॉन ए डबल डैश सी डैश। तो तुझे क्या दिख रहा है भाई, तुझे ये दिख रहा है कि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी। यहां तक बात क्लियर है भाई तुझे, है ना। थोड़ा सा तुझे याद रखना पड़ेगा, अच्छे से समझेगा, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, लिख लिख के याद करेगा, 100% हो जाएगा भाई। और फिर तुझे इसके क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। तो ये आसान टॉपिक तो मैं कहूंगा नहीं, है ना, है तो ये अच्छा टॉपिक, है ना। मैं इसको हार्ड तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं इसको ये कह रहा हूं, इसको टाइम लगाना पड़ेगा, तुझे अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चल ठीक है, ये आ गया। अब एक बात बता, ए डबल डैश सी जो है, क्या वो ए बी के ही इक्वल है, बिल्कुल है। तो यहाँ ए डबल डैश सी को फिर से क्या रख दिया मैंने, ए डबल डैश बी डबल डैश ये था, और नीचे क्या आ गया इसके भाई, ए बी। यहां तक मैं आ गया, यहां तक की बात क्लियर है क्या भाई, इतनी बात समझ में आ गई तुझे। अब देख क्या करना है, अब क्या करना है अपने को, मैं बताता हूं। अब अपने को क्या करना है भाई, इस इक्वेशन में ना तू मल्टीप्लाई कर ले। तू बोलेगा किससे कर लूं सर, मैंने कहा तू ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर ले। क्यों कर ले, मैंने कहा अभी बताता हूं, पहले तू लिख ले, है ना। मल्टीप्लाई कर लिए ए डैश बी डैश से। अब मैंने तुझे याद होगा, जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुझे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है। ये मैंने बताया था कि ये आपका मैग्निफिकेशन होता है। तो ध्यान से देख, अगर तू फर्स्ट लेंस को देखेगा तो ये क्या है, ए बी एच वन, और इसकी जो इमेज बनी है वो ये बनी थी, यहाँ पर यही तो बनी थी। तो ये क्या था, H2, है ना। तो A डैश B डैश क्या है इस लेंस के लिए, H2, और H1 क्या है, AB। तो देख यहाँ पे A डैश B डैश अपॉन AB, इसकी जगह क्या आ सकता है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया, हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना लिख लूं इसकी जगह में, मैं लिख लूंगा इसकी जगह MO। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देख फाइनल वाले लेंस को, इस वाले लेंस को देख, और इस लेंस में ये बता मुझे कि ये तेरा क्या था, ए डैश बी डैश क्या था। तो बोलेगा ये तो सर इसके लिए ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल। और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या था, इसकी इमेज थी, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है इस लेंस के लिए, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और भाई इसी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश। तो इसलिए ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश, क्या ये H2 अपॉन H1 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, ME हो गई, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। हो गया नहीं हो गया भाई, ये रिजल्ट आ गया MO इंटू ME। यहां पर MO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है, और ME क्या है, आई लेंस का मैग्निफिकेशन। फिर से देख ले क्या करा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कौन सा लेंस है भाई, आई लेंस, इस तरीके से है ना। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आया MO, और इसका मैग्निफिकेशन क्या आया ME। टोटल मैग्निफिकेशन क्या आया भाई, कैपिटल M। अब मैं बात किस पे कर रहा हूं, ये मेरी मेन इक्वेशन हो गई। अब मैं किस पर जा रहा हूं, आई लेंस पर। किस पर जा रहा हूं मैं, आई लेंस पर। आई लेंस का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मैंने कहा भाई यहाँ इनके नीचे ई लिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बता मुझे, फाइनल इमेज जो इसने बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, अगर तुझे याद होगा ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे, ये ऐसे इमेज बन जाया करती थी, ये ऐसे जाया करता था, ये ऐसे जाया करता था, और फाइनल इमेज तेरी यहाँ बनती थी। और इस इमेज को मैं क्या बोलता था, डी बोलता था। तो वीई कितना है मेरा, वो डी, वीई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी। पहले एक काम कर, इस वाली इक्वेशन में पूरी में वीई से मल्टीप्लाई कर ले। क्यों कर ले मल्टीप्लाई, मैंने कहा मैं बताऊंगा क्यों कर ले, पहले अभी तू लिख ले इसको, है ना, ऐसे लिखा। ये मैंने इसलिए किया, देख भाई ध्यान से, वीई अपॉन यूई, वी अपॉन यू मैग्निफिकेशन होता है क्या, पहले बताया था तुझे। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, एम ई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एम ई। इधर आ जा, वीई अपॉन एफ ई। वीई क्या था, वीई फाइनल इमेज थी, है ना। इस लेंस ने जो फाइनल इमेज बनाई वो डी पर बनाई। अच्छा इस लेंस के लेफ्ट में थी, तो कैसे लेगा भाई इसको, तो तू माइनस के लेगा इसको। तो यहां पर माइनस का डी बाई एफ ई, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो एम ई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई,
1 प्लस डी बाई एफ ई। इसको तुझे याद करना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन किसका? आई लेंस का। किसका मैग्निफिकेशन आ गया? आई लेंस का। याद कर ले, एम ई बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ई। और एक बात का और ध्यान रख, जब तू न्यूमेरिकल करेगा ना तो इस फॉर्मूले में डी का साइन नहीं लेगा। डी का साइन नहीं लेगा भाई, तूने यहां पर साइन ले लिया है, तुझे अब बता रहा हूं। और जब न्यूमेरिकल कराऊंगा वहां पर तुझे दोबारा बताऊंगा तो तुझे आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं। तो याद कर ले, इस वाले फॉर्मूले में नहीं लेना साइन, बाकी सारी जगह साइन लेना है। अच्छा, एम ई मिल गया। मेरी मेन इक्वेशन क्या है? मेरी ये वाली है टोटल मैग्निफिकेशन की। तो बस हो गया। एम इक्वल्स टू एम ओ को क्या लिख लेगा? वी नॉट अपॉन यू नॉट। एम का फॉर्मूला होता है ना वी अपॉन यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एमओ की जगह वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये मेरा रिजल्ट आ गया, इसको हमें याद रखना है। ये माइक्रोस्कोप का रिजल्ट है, m इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। एक तो ये रिजल्ट याद रखना है। एक टोटल मैग्निफिकेशन बराबर ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। ये बात हमें याद रखनी है। ये सारा है, आई होप तुझे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई। न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे जब तू इस वीडियो को अच्छे से लिख के तैयार करेगा। मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं तुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं। जैसा कि तू जानता है, मेरे पास जो अभी फिलहाल चीजें हो रही हैं उसमें मैं क्या करा रहा हूं? मैं तुझे करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने प्रिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, उससे पहले मैंने उसका डेरिवेशन बताया था, उससे पहले मैंने उसके जितने फॉर्मूले थे वो बताए थे। इसी तरीके से हम माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे भाई। तो इस तरीके से सारे टॉपिक तैयार करना है हमें, तो जल्दी से जल्दी इनको पूरा कर और अपने सिलेबस को आगे बढ़ा। मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में।